दोस्तों, जब भारत ने ये फैसला लिया तो पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस्लामाबाद पर टिक गया। अब ना तो बारूद चली है, ना मिसाइल्स, ना गोली, लेकिन असर उससे भी गहरा हुआ है। आईएमएफ के दरवाजे पाकिस्तान के लिए एक बार फिर बंद होने वाले हैं और इस बार ये कदम उठाने के लिए भारत ने पूरा साथ दिया है। एक ऐसी चुपचाप चलाई गई गोली जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण हुड्डा और आप देख रहे हैं ब्राइट स्कोप। आज हम बात कर रहे हैं उस इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसमें भारत ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को रिक्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान को मिलने वाले आईएमएफ लोन्स को रिव्यू की जाए और रोका जाए। लेकिन क्यों? क्या वजह है इन कदमों की पीछे? इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है पाकिस्तान पर और साउथ एशिया पर? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या यह एक कदम टेररिज्म के लिए नेटवर्क तोड़ पाएगा? आइए पूरा एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ एक टेररिज्म अटैक हुआ। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया अटैकर्स पाकिस्तान से ट्रेंड थे और कुछ तो डायरेक्टली पाकिस्तान से आए थे। इंडियन इंटरनेशनल फर्म्स को ये मैसेज दिया, जब आप पाकिस्तान को लोन देते हो, वो लोन इंफ्रास्ट्रक्चर या रिफॉर्म्स में नहीं जाता, टेररिज्म में जाता है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को बेल आउट कर रहा है और भारत ने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो ऑनगोइंग लोन्स को रिव्यू किया जाए जो पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, या फिर जो फ्यूचर में लोन्स मिलने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली बैन किया जाए। यहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी हो, कोई प्रूफ हो कि पैसा पाकिस्तान में जा कहाँ रहा है। आईएमएफ की 9 मई को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और भारत का रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब सवाल यही है, पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का लोन कितना इंपॉर्टेंस रखता है? पाकिस्तान इस वक्त 3 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम के अंडर है। इसमें से कुछ हिस्सा ऑलरेडी मिल चुका है और $1.3 बिलियन का अगला इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिलने वाला है। पाकिस्तान का कहना है अगर ये लोन नहीं मिला तो हमारी इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो जाएगी। उनके पास फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ 2 महीने के लिए इंपोर्ट के पैसे रखे हैं। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी 25% तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल, दवाई, राशन, हर चीज के रेट बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं और अब आईएमएफ लोन डिले करता है तो ये रोक देता है तो सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। इस बार भारत ने ये वार रिटेलिएशन के रास्ते नहीं चुना, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस को वेपन बनाया है। ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने की बजाय इकोनॉमिक चौक पॉइंट पर हिट किया जा सकता है। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, बट उसके साथ साथ एक डर भी होना चाहिए पाकिस्तान के मन में, उसको हर तरीके से घेरा जाना चाहिए। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि एक डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने के साथ साथ इकोनॉमिक पॉइंट पे भी पाकिस्तान को हिट करना पड़ेगा। और इंडिया ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक सभी को अप्रोच किया है। भारत का कहना है अगर आप पब्लिक मनी पाकिस्तान को दे रहे हैं तो इंश्योर कीजिए वो मनी किसी फॉर्म ऑफ टेररिज्म में नहीं जाए। और भारत के पास इसके सबूत भी हैं। टेररिज्म की ओरिजिनल रिपोर्ट, फाइनेंशियल डाइवर्जन ट्रैकिंग और पिछले सालों के सिमिलर इंसिडेंट्स। अगर आईएमएफ लोन डिले होता है या कैंसिल होता है तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फॉलआउट हो सकता है जिसमें आप कवर कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो पाकिस्तान को और आगे अपनी लोन की पेमेंट करनी है। फॉरेक्स रिजर्व गिर जाएंगे पाकिस्तान के और इंपोर्ट रुकने लगेगी। ऑयल, फूड, मेडिसिन सब कुछ रुक जाएगा बिकॉज एवरीथिंग स्टक विद पेमेंट क्राइसिस। और करेंसी पाकिस्तान की आपको ऑलरेडी पता है 300, 220, 280, 320, 300 के आसपास रहती है, ये भी और गिर जाएगी। और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रेट पे पहुंच सकता है, 35 से 40% रेट तक पहुंच सकता है। और आपको पता है डेबिट डिफॉल्ट भी हो सकता है पाकिस्तान ने, जैसे कि बहुत सारे लोन चाइना, सऊदी अरेबिया से ले रखे हैं तो उनकी इंस्टॉलमेंट भी तो चुकानी है, वो पाकिस्तान आईएमएफ के पैसे लेके चुकाता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट करने की बात है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल फॉलआउट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सन 2022 में जैसे फ्यूल क्राइसिस चल रहे थे वैसे दोबारा से दंगे हो सकते हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पे सबसे आखिरी बात, हम कैसे भूल सकते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर भी हो सकता है।
देखिए, वैसे हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी आर्मी का राज है, बट बिहाइंड द सीन वो फ्रंट फिट सीट पे आके भी खेल सकते हैं, तो मिलिट्री टेक ओवर भी हो सकता है। आईएमएफ लोन अगर नहीं मिलता तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएगा, और जब गवर्नमेंट फेल होने लगती है तो टेररिज्म बढ़ने का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। पाकिस्तान के प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स जैसे कि एलईटी, जैश मोहम्मद एंड इंडिया में और ज़्यादा टेररिज्म के अटैक्स कर सकते हैं। एफएटीएफ, फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स की भी नज़र टिकी हुई है पाकिस्तान पे। हो सकता है पाकिस्तान वापस से क्रेज लिस्ट में चला जाए, या फिर उससे भी बुरा क्या पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है। और अगर ब्लैक लिस्ट हुआ तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कोई भी एक्सेस नहीं होंगे पाकिस्तान के साथ। भारत का मकसद है सिर्फ पाकिस्तान को रोकना नहीं, बल्कि साउथ एशिया में एक स्टेबल टेररिज्म फ्री फ्यूचर बनाना। जितना पैसा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंडिया यही चाहता है, जो भी पब्लिक फंड का मिसयूज ना हो, टेररिज्म के इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को बंद हो, और पूरी दुनिया यूनाइटेड होकर टेररिज्म को फंडिंग से बंद करे। ये कदम एक पावरफुल मैसेज है पूरी दुनिया भर के लिए कि टेरर को फंड करने वाला देश अब ग्लोबल सपोर्ट के लायक नहीं होगा। तो दोस्तों, आज भारत ने एक गोली नहीं चलाई, लेकिन एक सिस्टम को जगा दिया है। जिस तरीके से हमने दिखाया है कि डिप्लोमेसी, डॉक्यूमेंट्स और डाटा के जरिए भी दुश्मनों की कमर तोड़ी जा सकती है, वो सबक पूरी दुनिया को दे दिया है भारत ने। पाकिस्तान को अब सिर्फ पैसा नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी भी बचानी होगी। आईएमएफ के इस कदम से सिर्फ एक देश नहीं, पूरा साउथ एशिया का भविष्य डिसाइड करता है। आप लोग क्या सोचते हो? क्या आईएमएफ को लोन रोक देना चाहिए, या फिर क्या इससे पाकिस्तान सुधर जाएगा या और बिगड़ जाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं कि ऐसे ही हार्ड हिटिंग एनालिसिस वीडियो, तो ब्राइट फ्यूचर स्कोप को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये है ब्राइट स्कोप, जहां बात होगी सच्चाई की, लॉजिक की और देश के फ्यूचर की। जय हिंद।